पहलवानों का जो है आज 11वां दिन है। समर्थन में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आइए हमारे साथ जुड़े हैं। 11 दिन हो गए धरने को, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कब तक चलेगी लड़ाई? अरे भाई साहब लंबी चलेगी लड़ाई। ये चलेगी किसानों में, देखा आपने कि 13 महीने बैठे थे हम, 13 महीने के बाद जाके इंसाफ मिला था। ऐसे ही ये लंबा चलेगा। अभी तो 14 दिन हुए हैं, तो शुरुआत हुई, तो अभी दोनों पेट में है। अभी तो बड़ा होगा, बच्चा होगा, 9 महीने होगा, फिर लंबा चलेगा। ये 1 साल से ऊपर चलेगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा यहीं बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं, चाहे जो मर्जी आ जाए, मोदी आ जाए। 13 दिन हो गए, 13 दिन में आपके दरवाजे पे कोई आया? आएंगे, सब आएंगे, धीरे रुक जाओ। दूसरी पार्टी लोग आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, हमें समर्थन मिल रहा है। बीजेपी वालों को आग लग रही है, पर ये आंदोलन चलता रहेगा। पार्टी वाले तो रोटियां सेकने आ रहे हैं, सेक के चले जा रहे हैं। सत्ता शासन को आना चाहिए इनके दरवाजे पर, अभी तक नहीं आई। गोदी मीडिया दिखा रही है कि दूसरे पार्टी के आ रहे हैं, पर वो यहाँ पे पार्टी करने नहीं आ रहे और रोटियां सेकने नहीं आ रहे। वो यहाँ पे अपनी पार्टी बाहर रख के आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी आ रहा है अपनी बहन बेटियों को, उनके घर में भी होती हैं, वो बहन बेटियों को नातों से यहाँ पे आ रहे हैं। ये गोदी मीडिया दिखा रही है कि यहाँ पे रोटियां सेक रहे हैं, केजरीवाल आ रहा है, ये आ रहे हैं, कांग्रेस भी। ये गलत है, ये नहीं दिखाना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा उनको भी कि अब आएँ और यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी वालों के भी घर में बहू बहन बेटियाँ हैं, तो समर्थक करें आके और उनको इंसाफ दिलवाएँ। कहाँ स्मृति ईरानी जो बोलती थी इतनी महंगाई हो गई तो और आती सिलेंडर देके, अब क्यों नहीं आ रही? उसके घर में भी बेटी है, उसके भी बहू बहन आगे हैं, क्यों नहीं आ रही? वो उसको आना चाहिए, क्यों नहीं आते? बीजेपी के तो लीडर हैं, हम चाहते हैं कि स्मृति ईरानी आ जाए यहाँ पर। और क्या, क्यों ना आए? वो एक महिला नहीं है, वो एक बहन नहीं है, वो एक माँ नहीं है, क्यों ना आए? चलो पार्टी छोड़ो, एक वुमन, एक औरत होने के नाते तो होना चाहिए उसको। उसके भी तो लड़की हैं, ये भी तो लड़की हैं। वैसे बीजेपी की सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी बचाओ ना, क्यों नहीं आ रहे? आरोप है केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, खटिया भेजे थे, पता नहीं कौन सी फोल्डिंग पूरी रात में भेज दी थी उन्होंने, सोमनाथ भारती ने। तो भाई राजनीति का अड्डा बना रहे हैं वो। भाई राजनीति का अड्डा कहाँ है यहाँ पे? यहाँ पे जवाहर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि एवरी पर्सन हैज द राइट टू लिव, टू स्टे, टू गो एनीवेयर। तो उनका हक है कि बेड पे लेना और सोना, क्यों नहीं मिलेगा? ये तो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमारे को संविधान देता है। दिल्ली पुलिस कहती है कि प्रोटेस्ट में चारपाई लगाने का इजाजत नहीं है, तो जमीन पे सो करो प्रोटेस्ट। मैं सारे बीजेपी वाले कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह और ये जो है मोदी की है पुलिस वाले, जो उनको हुक्म आएगा वही दिखाएंगे, वो बोलेंगे तो ये करो, वही करेंगे। पुलिस कानून से चलती है, पहली बात समझ लीजिए। मोदी और अमित शाह से नहीं चलती है। तो सर कानून में कौन बैठा हुआ है? अमित शाह, गृह मंत्री जो अमित शाह, उसके अंदर में तो आती है पुलिस। जैसा वो लगा वैसे तो वो करेंगे। वो बना रखा है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, वैसे पुलिस वाला बोल रखा है। बुलबुल है अमित शाह बुलबुल है। और क्या बुलबुल है? और क्या वो क्या करता है? गृह मंत्री है भैया। अरे काय का गृह मंत्री? तड़ी पार को गृह मंत्री बोलते हो यार आप लोग, क्या बात कर रहे हो यार? ऐसा तो मैं भी हूँ यार, मोदी हूँ, मैं भी बोल दिया गृह मंत्री है। कोई अपमान कर रहे हो गृह मंत्री का। अरे भाई उसने इतनी बहू बहन बेटियों को अपमान कर दिया, यहाँ लड़कियां ला दी, इससे नीचे और क्या अपमान होगा? जेल चले जाओगे? अरे जेल तो हमारा गहना है, आना जाना लगाते हैं, चले जाएंगे भाई, क्या हो गया? आ जाएंगे, चले जाएंगे। ये तो गोल्ड मेडल है हमारे लिए, जेल, तिहाड़ जेल, ये तो कर दे, क्या होगा? क्या होगा? सीबीआई भेज देंगे, ईडी भेज देंगे, क्या करेंगे? ऊपर क्या कर सकते हैं? ये तो होते मरवा देंगे। आप लोग ईडी सीबीआई स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम कर, किसी के इशारे पर नाचती नहीं है। क्या बात कर रहे हो? वाली नहीं है ईडी सीबीआई। अरे क्या बात कर रहे हो? अभी उन्होंने जो सतपाल जी ने सच बोला तो उनके घर भेज दी, तो ऐसे चलता है काम? ये तो जो सच बोलेगा, जो इनके खिलाफ बोलेगा, उनके घर पे ईडी सीबीआई भेज देते हैं। ये गलत है, ये तानाशाही है इस देश में जो मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। ये गलत है और ये बंद होना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है सब चीज। सही बात है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी कह रहा था कि महंगाई हट जाएगी, 15 करोड़ हो जाएगा, कहाँ नहीं आया है? मोदी कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है मतलब पिटाओ। अब मोदी ये बताए बेटी पढ़ानी है, पिटाओ है। और वो सही बोलता है, बीजेपी वाले सही बोलते हैं, बेटी पढ़ाओ, और बीजेपी के लीडरों से बेटी बचाओ, ये था नारा, नया नारा आ गया है बीजेपी के लीडरों से, लड़कियां और बहन बेटियां बचाओ। अच्छा, ये जंतर मंतर पर जो लड़ाई है वो ब्रजभूषण के खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं कि बीजेपी मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं? ये हम लड़कियों को इंसाफ दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि बार फिर मोदी और अमित शाह को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं आप लोग। क्योंकि सरकार में कौन है? सरकार में अगर विपक्ष होती, केजरीवाल होता, लीड पीएम या कांग्रेस का राहुल गांधी होता, तो हम उससे भी सवाल पूछते। सवाल से पूछ रहे थे जो सत्ता में हो, तो सत्ता में मोदी और अमित शाह है, तो और किससे सवाल पूछे? आप भी क्या सवाल पूछते हो सर? कहा जा रहा है कि इसको हुड्डा चला रहे हैं, क्या नाम, अपने जो है चेयरमैन पद लेने के लिए जो है ये षड्यंत्र है, इसको जो है फंडिंग आ रही कांग्रेस की तरफ से। सर ये सब गोदी मीडिया का झूठ फैलाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे देख सकते हो, यहाँ पे किसान आंदोलन में भी आपने देखा होगा, इन्होंने क्या बोला था? फंडिंग हो रही है, इनको बाहर से पैसा आ रहा है।
हैं, इनको खालिस्तानी बैठे हैं, हिंदुस्तानी बैठे हैं, पाकिस्तानी बैठे हैं, नव मोदी बैठे हैं, तो ये तो इनके षड्यंत्र है। ये गोदी मीडिया का दिखाया जाता है कि ये देखो जी इनको फंडिंग आती है। नहीं, धरना स्थल पे चारपाई की क्या जरूरत है? जब धरना दे रहे हैं लोग भाई, ये पूर्व सैनिक पड़े हुए हैं देहधरियों पे, तो वो भी तो दे सकते हैं भाई। सर एक बात बताओ, अगर बारिश आ जाएगी तो आप बताओ कहाँ सोओगे? बारिश में तो गीला हो सकता है इंसान, तो और ये तो हमारी जरूरत है, ये तो हमारा घर बना दोगे? घर का बनाने के सर एक चारपाई तो मांगिए, चारपाई ना घर थोड़ा चारपाई है, कल कहोगे कूलर लगा दो। तो भाई गर्मी आ रही है, कूलर भी तो हमारा हक है, हमारे उन्होंने क्वेश्चन देता है, हक देता है कि जो मर्जी करो, राइट टू फ्रीडम है हमारा, कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, उस रात को क्या घटना हुई थी? आप तो थे उस रात में। सर उस रात में था, उस रात में हुआ क्या था, यहाँ पे मैं यहाँ पे सो रहा था बैरिगेटिंग के इधर ही, यहाँ पे तो कोई गुंडे गए तो मेरे को फटाफट वहाँ गया भागा, वहाँ पे एक पुलिस वाला वहाँ नीचे बैठा हुआ दारू पी रहा था, तो मैंने उसका नाम पढ़ा तो वो हंस रहा था मेरे को देख के, जैसे कौन सा वर्ल्ड कप जीत के आए हो, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो मतलब कहते पुलिस वाला भी नहीं थे, वो तो पुलिस के भेष में बीजेपी के भेजे गुंडे थे वो। ये आप लोग निराधार आरोप पे आरोप लगाते हैं, बीजेपी का गुंडा था। तो भाई देखा आपने बीजेपी का, उसका कुछ एविडेंस है आपके पास? भाई वहाँ पे उस दिन जो लोग थे उन्होंने देखा था कि वो कपड़े बदल रहे थे, वो पुलिस की वर्दी पहन रहे थे, तो ये साफ साफ लगता है कि उनके गुंडे थे वो, क्योंकि कोई भी पुलिस वाला ऑन ड्यूटी है, कोई भी फौजी ऐसा काम नहीं करता कि दारू पी के ऑन ड्यूटी ऐसे हरकतें करे, ऐसा कोई नहीं करता। बाहरी लोगों ने उस दिन उत्पात मचाया था। सही कह रहे हो, ये बाहर के लोगों ने बीजेपी ने किया है, और ये पुलिस को बदनाम करने की साजिश है, और ये गलत है, क्योंकि पुलिस में भी किसान और मजदूर के बच्चे हैं, तो वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनकी भी बहन बेटियां हैं घर में, तो वो हम पे हाथ उठाएंगे। ये सब बीजेपी के लीडरों से करवाया गया है। हाँ, और ये आगे से ना करें, वरना हम सख्त कदम उठाएंगे। ब्रजभूषण यूपी से आते हैं, यूपी में है बाबा, बाबा है तो रामराज्य है, बुलडोजर है, इनकाउंटर है, सब कुछ है। तो सर मैं तो कह रहा हूँ बाबा है तो मुमकिन है, वो तो वहाँ पे बोलते थे मिट्टी में मिला देंगे, गर्मी उतार देंगे। हाँ गर्मी उतार देंगे, चर्बी उतार देंगे, तो भाई जून में शिमला बना देंगे। कह तो रहा हूँ करे ना, किस पे करनी है? ये ब्रजभूषण पे है, कब करेगा? इस पे करे। उसके बाद अजय मिश्रा टैनी का लड़का जैसे किसानों पे गाड़ियाँ चलाई थी, उस पे करे, उस पे कब करेगा? उसी चर्बी को उतारेगा, उसका शिमला कब घुमाएगा? ये सब अपराधियों पे तो हो रहा है ना, क्या दिक्कत है? भाई अपराधियों का हो रही है, 80-20 चल रहा है, 80% मुसलमानों के ऊपर करा जा रहा है, 20% दूसरों पे, ये गलत है। किसके क्या बताया आपने? आंकड़ा बताइए फिर से। 80-20, 80% मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मतलब अपराधियों में भी आप लोग मुस्लिम हिंदू का जो मतलब कार्ड है खेल दिया आपने ना। तो भाई साहब देख नहीं सकते, अरे अपराधी अपराधी है। अपराधी अभी तो अनिल दुजाना मारा गया, वो कौन सा मुसलमान था? अपराधी है। अनिल दुजाना का इनकाउंटर, वो कौन सा मुसलमान था? अपराधी है, मानते हैं। अगर उसको अपराधी को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम कोर्ट फांसी दिला दे तो हम उस पर बिल्कुल अपना दिल खोल के स्वागत करते हैं, पर ये थोड़ा है कि आप किसी को भी मरवा दोगे, इस तो बंद करवा दो सारे कोर्ट और सबको हाथ में दे दो बंदूकें। ब्रजभूषण ने कहा है कि एक ही परिवार हरियाणा का, एक ही अखाड़ा, एक ही परिवार और एक ही फेडरेशन, क्या सारा अत्याचार इन्हीं पे हुआ है? और देश के अंदर और पहलवान नहीं है क्या? सर ये बिल्कुल झूठ दिखाया गया है, और ये नैरेटिव गोदी मीडिया चला रही है कि हरियाणा की बेटियां बैठी है, एक जाट बैठे है, ऐसा नहीं है। आप ग्राउंड पे आके देखें, यहाँ पे सब धर्म के, सब जाति के, सब लोग के आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, महाराष्ट्र कई में अभी 2-3 लोग मिले, तमिलनाडु से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, तो ये राजस्थान से भी आए, तो ये झूठ दिखाया जा रहा है, नैरेटिव दिखाया जा रहा है ताकि इसका बदनाम किया जाए। गोदी मीडिया दिखाई जा रही है, गोदी